बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान ने दावा ये किया कि हमने चीज बोर्ड रडार जो है उसको फड़का दिए और नरेंद्र मोदी ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर उतरवाई। आप अंदाज़ा लगाइए उनके जहनी हालत का इस वक्त। इंडिया किस और बीजेपी नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती माचो मैन, वो बंदा इस वक्त जहनी तौर के ऊपर जिसे कहते हैं दिमागी संतुलन उसका बिगड़ चुका है, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी फेस सेविंग कैसे करे। अदमपुर जाकर S-400 के सामने खड़े होकर, उसके लॉन्चर के सामने खड़े होकर वो ये साबित करना चाह रहा है कि इसका चीज़ बोर्ड रडार जो है वो तबाह नहीं हुआ। अब 3 प्रैक्टिकली यूनिट्स हैं जो इस वक्त इंडिया के पास। आप उत्तराखंड वाला वो जो आपने साउथ में लगाया वो, और तीसरा है आपका आदमपुर का। आप इन तीनों को अगर इंडिया में किसी जगह को आप महफूज तस्वुर करते हैं, ज़ाहिर है कि अब तो जंगबंदी हो चुकी ना, फायरबंदी हुई भी है। आपको लगता है कि इंडिया में कोई जगह महफूज है, आप तीनों एग्स जो है वो एक बकेट में इकट्ठे करें, वहाँ पर आप इंडियन मीडिया को बुलाएं, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएं और एक कैमरे के सामने रखकर लाइव कमेंट्री करवाएं। आप तमाम सहाफ़ियों से कि देखें जनाब, पूरे का पूरा जो S-400 के यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास बगैर डैमेज हुए मौजूद है। अब चीज़ बोर्ड रडार है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। चीज़ बोर्ड refers to the 96L6E radar, a 3D early warning and acquisition radar. It operates in the C-band and is used for detecting and tracking airborne threats. The radar's nickname cheese board comes from its appearance, which resembles a cheese board due to its rectangular shape. फिर आगे ये फंक्शन बताता है कि वो करता क्या, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इसकी मोबिलिटी क्या होती है। तो पाकिस्तान की तरफ से दावा जो है वो ये किया गया था कि इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, उसका चीज़ बोर्ड रडार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने अटैक किया है और चीज़ बोर्ड रडार हमने उड़ा दिया है। और दूसरी तरफ इंडिया का वज़ीर आज़म 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर, प्राइमरीली जब आप उनकी तकरीर भी सुनते हैं तो चाय वाले के ज़ाहिर है कि एक बैकग्राउंड है एक बंदे का। अब वो चाय वाला चाय नहीं बना रहा, वो अपने मुल्क के अवाम की और इस पूरी दुनिया के दिमाग की लस्सी बना रहा। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये मैं आपको कुछ चीज़ें सुनवाने लगा हूं जो उसने तकरीर की है, और इसमें 3 बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक, नरेंद्र मोदी जो है वो मांग रहा है पाकिस्तान से, या इस सारी एपिसोड में वो चीज़ जो नवाज शरीफ से मांगी थी और नवाज शरीफ ने दे दी थी, क्या अब भी वो गलती होगी? उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, आज भी नून लीग की हुकूमत है। तो सवाल यह है कि क्या आज भी वही होगा जो नवाज शरीफ ने ऊफा में किया था? पहले जरा सुने नरेंद्र मोदी ने बात क्या की। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें, पाकिस्तान के ड्रोन, भारत के फलां एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिए, तबाह कर दिए। अब ये दावा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो इंडिया की आवाम है उसके सामने कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेहतरीन था कि पाकिस्तान से आने वाले मिसाइल, पाकिस्तान से आने वाले रॉकेट, पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स हवा में नष्ट कर दिए, तबाह कर दिए। अब वही नरेंद्र मोदी जो है आगे जो गुफ्तगू करता है, इस गुफ्तगू के 2 हिस्से हैं, दोनों पे तबसरा करूंगा, लेकिन पहले आप उनकी गुफ्तगू सुने। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था, और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों
निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा। अब आप अंदाजा लगाएं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा पहले, यानी एक ही सांस में वो बोला कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइलों को, पाकिस्तान के ड्रोन्स को हवा में, आसमान में नष्ट कर दिया। उसके बाद वही नरेंद्र मोदी कहता है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को, नागरिकों यानी कि शहरियों के घरों को और हमारे सैनिकी ठिकानों को, यानी हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या एयर बेसिस को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान के मिसाइल तो रुक गए थे, पाकिस्तान के ड्रोन्स भी रुक गए थे, क्योंकि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के जो है वो रॉकेट्स भी सो कॉल्ड, वो भी आपने हवा में, आसमान में नष्ट कर दिए थे। तो फिर ये स्कूलों, कॉलेजों, नागरिकों के घरों को और इन तमाम चीज़ों को फिर निशाना किसने बनाया? आप अंदाज़ा लगाएं, 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और उसका वज़ीर आज़म किस तरीके से झूठ बोल रहा है। एक तरफ ये कह रहा है कि हमने तबाह कर दिया, दूसरी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे अंदर हमला हुआ है, हमारे सैनिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ये वो क्लेम्स हैं जो के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का, जो इंडियन DGMOs ने भी नहीं किया। कम से कम अपने DGMOs को ही बता देता कि वो ये दावा करते कि ये चीज़ें जो है वो टारगेट हुई हैं। आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारों को और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इंडियन मीडिया ने भी, इंटरनेशनल मीडिया ने, वहाँ के लोकल्स ने तस्वीर दिखाई, वीडियोस पोस्ट की कि किस प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए गए। और वो आपको मुख्तलिफ एयर बेसिस के अंदर हुए हुए अटैक्स नज़र आते हैं, धुआं उठता नज़र आता है। ब्यास में जो स्टोरेज फैसिलिटी है ब्रह्मोस की, उधमपुर एयरबेस, पंपोर, भटिंडा, मुख्तलिफ जगहों पर आपको एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ अटैक नज़र आता है कि जो हुआ वह है। और नरेंद्र मोदी पागल बना रहा है अपने लोगों को कि वो 56 इंच की छाती, माचो मैन वाली बात साबित करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप को मैं वो गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाने लगा हूँ कि जिसमें आपको आगे का पता चलता है कि इंडिया इस तमाम मामले में फ्यूचर में किस तरफ जाना चाहता है। वो ज़रा सुन लीजिए, फिर इसके और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किया तो उस एंगल पे ज़रा बात कर लेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, उस पर ही होगी। बेसिकली ये वो चीज़ है जो इंडिया बहुत अरसे से चाहता है कि आप ये गुफ्तगू करते हैं वो हमेशा कि टेरर एंड टॉक्स, यानी मुज़ाकरात भी हो रहे हों और टेरर भी हो रहा हो। सबसे पहले तो जो टेरर का इस्तेमाल है इस लफ्ज़ का, कि एक आज़ादी की तहरीक को, एक इंडिजिनस आदिवासियों की आज़ादी की तहरीक को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में दहशत गर्दी करार देना ही गलत है। जो अक़वाम मुत्तहिदा उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसका चार्टर है, वो जो जस्ट फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं मुतनाज़ा इलाकों में काबिज़ अफवाज के ख़िलाफ़, उसको जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले तो इस वहाँ पर कश्मीर में होने वाली जो मूवमेंट है उसको दहशतगर्दी से ताबीर करना, लेकिन जाहिर है कि जो इंसिडेंट सिविलियंस के साथ हुआ, दैट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ टेररिज्म। दैट इज टेररिज्म कि आप आम शहरियों को, अनआर्म्ड सिविलियंस को निशाना बनाएं। ये उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ अटैक नहीं था, ये काबिज़ जो फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं था अटैक, लिहाजा पहलगाम इंसिडेंट इज़ डिफरेंट। लेकिन टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर। और
पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये बात इंडिया पहले भी करता है और इंडिया बेसिकली चाहता ये है कि आप दहशतगर्दी पर बात करें, जो मेरे मसाइल हैं उन पर बात करें, ट्रेड पर बात करें, कश्मीर पर बात नहीं करनी। ये गलती की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऊफा में। उन्होंने, नवाज शरीफ ने ये मुतालबा मान लिया था, कश्मीर का तस्करा नहीं था ऊफा डिक्लेरेशन में, जो रूस के शहर ऊफा में मुलाकात हुई थी। और वो डिज़ास्टर है जिसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं कि अब इंडिया इसको एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है कि बस हम बात करेंगे, दहशतगर्दी पर बात करेंगे, हम फलां इशू पे जो हमारे कंसर्न्स हैं उन पर बात करेंगे, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उस पर बात नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो ये चीज़ अलाउ कर दी थी, होने दिया था। आज उनके भाई की हुकूमत है और वो मार्का जो सब ने देखा कि पाकिस्तान ने मैदान जंग में जीत लिया, अब वो मार्का मुंतकिल होने वाला है मेज़ पर। क्या मैदान में जीती हुई जंग पाकिस्तान मेज़ पर जीतेगा या पाकिस्तान मैदान में जीती हुई जंग मेज़ पर हार जाएगा? ये सवाल आज हमारे सामने मौजूद है और उसमें बड़ा ही वाज़े नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी, उसकी वाटरलू मोमेंट जिस तरीके से आई है। वाटरलू मोमेंट किसको कहते हैं? वाटरलू मोमेंट है जो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट के साथ हुआ था, जब ब्रसल्स के तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक मकाम, एक छोटा सा गांव है वाटरलू, वहाँ पर उसका सामना हुआ। वो उससे पहले प्रशियंस, जर्मन्स बेसिकली, उनकी आर्मी को हरा कर, फेंटा लगाकर, मारकर वाटरलू के मकाम पर उसने पड़ाव किया था और उसका सामना हुआ था ब्रिटिश आर्मी के साथ। और नरेंद्र मोदी, उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसने हमले के लिए, पूरी रात बारिश होती रही, ग़ालिबन 1815 की या 1816 की बात है, पूरी रात बारिश होती रही और सुबह उठकर उसके सामने जो लश्कर था वो 60-70 हज़ार का लश्कर था और उसके पास अपनी जो फ़ौज थी और जर्नैल थे, कुल मिलाकर अफसर, और उसके पास 1 लाख के करीब जो है वो उस वक्त वाटरलू में मौजूद थी फोर्स, और बड़े आराम से, और था भी बुलंदी के मकाम पर, और नीचे मौजूद थी फोर्सेस, जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं। पूरी रात बारिश हुई और उस बारिश से मैदान जो है वो मैदान गीला हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सोचा, अपने जर्नैलों से मशवरा किया कि 3-4 घंटे के बाद हम ब्रिटिश आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं और उस वक्त तक मैदान थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, घोड़ों को भागने में आसानी होगी। अब वैसे तो नेपोलियन दुनिया की बेहतरीन जर्नैलों में उसका शुमार होता है, नेपोलियनिक वॉर्स जो हैं आप उनको पढ़ें। और उससे ये जो अंदाजे की गलती थी कि वो जिस जर्मन आर्मी को हरा कर एक तरीके से आया था, वो रीग्रुप हो चुकी थी और उसने पीछे से ज्वाइन करना शुरू कर दिया अगले 5 घंटों में, 6 घंटों में। और बाय द टाइम नेपोलियन ने अटैक किया ब्रिटिशर्स पे वाटरलू में, तो उस वक्त तक पीछे से प्रशियंस जो हैं, जर्मन्स, वो ज्वाइन कर चुके थे ब्रिटिश आर्मी को और फिर उन्होंने नेपोलियन की फ़ौज को शिकस्त दी। नेपोलियन गिरफ्तार हुआ और दैट वाज बेसिकली द एंड और डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। जब उसको गिरफ्तार करके एक जजीरे पर मुंतकिल कर दिया, फिर वो मैदे के कैंसर की वजह से मारा गया। लेकिन इसको फिर कहा जाता है वाटरलू मोमेंट, कि आप अपने करियर में, एक बेहतरीन करियर में, एक ऐसी संगीन गलती कर बैठे कि जिसका दावा मुमकिन ना हो। एज ऑफ नाउ नरेंद्र मोदी ने जो किया 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो उसको आप तशबीह दे सकते हैं कि दैट इज़ नरेंद्र मोदीज़ वाटरलू मोमेंट, कि वो गलती जिस तरीके से उसको लग रहा था, जिस तरह उसने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान की काबिलियत के ऊपर इंडियन मीडिया ने उनको चढ़ाया हुआ था, उनको ये लगता था कि पाकिस्तान जो है वो टर्न वाला साबित होगा। जो उनके साथ हो गया है, जिस तरीके से डेस्परेट होकर नरेंद्र मोदी की जो तकरीर है उसमें आप देखें कि नरेंद्र मोदी का चेहरे के तासुरात, उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे, अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। बीजेपी उसको कमज़ोर कह रही है, उसको आरएसएस मुतालबा कर रही है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, अमित शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। ये सारा सिनेरियो जो है वो बिल्डअप हो रहा है। इसके साइड बाय साइड पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है। इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो में बात करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।